राधे राधे सभी को। सावन लग चुका है और सावन में विशेष तौर से होती है भगवान शिव की पूजा। माना जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इन दिनों मंत्र जाप करने से, सोमवार को व्रत रखने से और शिवलिंग अभिषेक करने से बहुत फल मिलता है। शिव भक्ति अत्यंत सहज और सरल है। भगवान शिव को शास्त्रों में आशुतोष कहा गया है, जिसका अर्थ है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। एक लोटा जल और सच्चा भाव ही उनके लिए काफी है। लेकिन जब हम विशेष रूप से भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। आज की पूजा में हमें ज़रूरत है 1 लोटा जल की, जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर। इन 5 चीज़ों से आज हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले जलाभिषेक करेंगे। आप चाहें तो 5 चीज़ें एक लोटे में मिलाकर एक साथ अभिषेक भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। दूध पवित्रता, सात्विकता और वात्सल्य का प्रतीक है। दूध का अभिषेक करने से मन को शांति मिलती है। नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार सब दूर हो जाते हैं। अभिषेक करते वक्त मन में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। एक पतली धार बनाकर धीरे धीरे पंचामृत अभिषेक करें। दही समृद्धि, धैर्य और संस्कारों को दृढ़ करने का प्रतीक है। दही का अभिषेक करने से जीवन में स्थिरता आती है और व्यक्ति का ईगो भी कम होता है, यानी कि उसका अहंकार पिघलता है। ज्योतिष शास्त्र में दूध और दही को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करने से व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। घी ऊर्जा, कांति और बुद्धि की वृद्धि का प्रतीक है। घी का अभिषेक करने से जीवन में तेज, यश और सम्मान की वृद्धि होती है। माना जाता है कि ये पंचामृत स्नान करने से हम अपने 5 विकारों का समर्पण करते हैं। हमारे भीतर मौजूद 5 बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 पदार्थों के रूप में भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। शहद जीवन में मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। इसका अभिषेक करते वक्त जीवन में मधुरता और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने की कामना की जाती है। वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता आने की कामना की जाती है। भगवान शिव की कृपा और मानसिक शांति प्राप्त होने की भावना से यह अभिषेक किया जाता है। हर बार एक चीज चढ़ाने के बाद जलाभिषेक जरूर करें, उसके बाद अगली चीज चढ़ाएं। चीनी आनंद और शुभता का प्रतीक है। चीनी चढ़ाते वक्त जीवन में सुख, शांति और आनंद की कामना की जाती है। परिवार और संबंधों में प्रेम एवं मधुरता बनी रहे, ऐसी प्रार्थना की जाती है। मन की कटुता और नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी आए। घर में सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की जाती है। भगवान शिव की कृपा और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की जाती है। ऐसी कई मान्यता हैं जिस वजह से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है सावन में। जैसे कि माना जाता है कि सावन के महीने में ही देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। मंथन से निकलने वाले विष की गर्मी से पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव को कम करने और महादेव के शरीर को शीतलता पहुंचाने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। इसी परंपरा के कारण सावन में शिव जी का जलाभिषेक और पंचामृत स्नान किया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने सावन में ही उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसलिए यह महीना मनचाहा जीवन साथी पाने और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए सबसे उत्तम माना जाता है।
सावन से ही चतुर्मास की शुरुआत होती है, जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन और रक्षा की पूरी जिम्मेदारी भगवान शिव के हाथों में आ जाती है। इसलिए इस दौरान भक्त केवल महादेव की शरण में आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चौथी मान्यता के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में अपनी ससुराल यानी पृथ्वी लोक आते हैं और पूरे महीने यहीं निवास करते हैं। इसलिए इस दौरान भोलेनाथ अपने भक्तों के बहुत करीब होते हैं और उनकी छोटी सी पूजा से भी वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर अच्छे से चंदन लगाएं, बेलपत्र जलाएं, बेलपत्र पे ओम जरूर लिखें, पत्र 5 या 3 के जोड़े में चढ़ाएं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए धतूरे, आक, कनेर, शमी, अपराजिता का फूल आप चढ़ा सकते हैं। ये सभी फूल महादेव को अति प्रिय हैं। फूल चढ़ाने के बाद अंत में दिया कर भगवान की आरती करें। सच्चे मन से भगवान को याद करें, मंत्र जाप करें, भोग लगाएं, सुख समृद्धि की कामना करें और हो सके तो हर सोमवार व्रत जरूर करें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।